ज़रा कॉन्फ्रेंस पे, जो कॉन्फ्रेंस आज हुई और जिस पे बड़े दिनों से नज़रें भी थीं और जिक्र भी था, और उसमें क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। पहले तो ये हुआ कि अरब लीग दो कॉन्फ्रेंसें होनी थी। एक कॉन्फ्रेंस होनी थी आज और एक कॉन्फ्रेंस होनी थी कल। आज जो होनी थी वो होनी थी अरब लीग की जी। और कल जो है वो होनी थी फिर OIC की। लेकिन आज सुबह फिर ये ऐलान हुआ, तो अरब ममालिक के तो जो सरबराहान हैं, ख़ास तौर पे अमीर कतर, सऊदी अरेबिया, बाकी शाह अब्दुल्ला जॉर्डन के, बाकी जो सारे, वो अब ज़ाहिर है इधर उधर सफारतकारी की पूरी कोशिश हुई, वो सफारतकारी नहीं हो पाई। और अमीर कतर जो है वो मिस्र गए। मिस्र से पहले वो अबू धाबी भी रुके। शेख वहाँ के जो सदर हैं अबू धाबी के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, उनसे मुलाकात हुई। मोहम्मद बिन ज़ायद जो हैं उनसे मुलाकात हुई। फिर प्रेसिडेंट सीसी से मुलाकात हुई, जनरल ड्रेड सीसी से, उनसे मुलाकात हुई उनकी। फिर वो कल आ गए थे सऊदी अरेबिया। फिर उनकी जो शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से अलग मुलाकात हुई। और ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले उनकी अलग से अमीर कतर की मुलाकात ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से भी हुई। तो ये अब उसमें ये हुआ कि ग़ालिबन ये एक बात जो आ रही थी वो ये कि अरब ममालिक जो हैं वो किसी एक नुक्ते पे तैयार नहीं हो रहे कि क्या करना क्या है अब, व्हाट नेक्स्ट। तो फिर वो अरब ममालिक का और OIC का, क्योंकि उसमें बात फिर ये की गई कि वहाँ के तो हालात बहुत अबतर हैं। वहाँ के अशिफा हस्पताल में उनकी आखिरी कॉल जो आई है वो ये कि 39 बच्चे जो हैं वो इंक्यूबेटर्स में उनकी लाइट्स बंद हो रही हैं और उन नौज़ायदा बच्चे हैं और वो किसी वक्त भी दम तोड़ जाएंगे। मेरे ख्याल से खबरें जब ये प्रोग्राम जा रहा है तो उस वक्त तक शायद वो बच्चे इंतकाल करना शुरू कर गए थे, क्योंकि वो लाइट्स बंद होनी शुरू हो गई थी शिफा अस्पताल की। और ये इंक्यूबेटर आखिरी था जो जिसमें एक कमरे के अंदर लाइट्स थी, तो बस वहाँ पर भी फायरिंग हो रही है। यानी बच्चे इंक्यूबेटर्स में उनकी जिंदा या मैयत हैं, लेकिन उस कमरे में भी फायरिंग हो रही है और बॉम्बिंग हो रही है और वो अंधेरे में डूब गया। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ जंग हो रही थी, वहाँ लड़ाई हो रही थी। और उसके बाद जो मुश्तरका एलामिया आया तो उसमें यही था कि जी मुतालबा किया गया। अब किससे मुतालबा किया गया, ये तो ज़ाहिर है कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही बता सकते हैं। उसमें मुतालबा किया गया कि जंगबंदी कर दी जाए, और मुतालबा किया गया कि गज़ा को जो है वो फ़लस्तीनियों को उनके हक़ दिलवाए जाएँ, और मुतालबा किया गया कि उनको जो है वो मतलब इसराइल का जो है वो सख्त मज़म्मत की गई। ये उस कॉन्फ्रेंस का जो है वो लुबे लुबाब था उसका, ठीक है। और ये है कि मगरबी ममालिक उनके साथ असलहा ना दें उनको, इसराइल को, ये भी मुतालबा किया गया। तो इन मुतालबात के दौरान वहाँ पे जंग हो रही थी, शदीद जंग हो रही थी, और आखिरी वहाँ से हिचकियाँ या कॉल्स आ रही थी कि भाई यहाँ पे कुछ किया जाए। अब आगे क्या होगा ये, अच्छा, साथ ही फिर सैयद हसन नसरुल्लाह ने स्पीच की, उनकी भी स्पीच आज हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि जी अच्छा वो तो लड़ रहे हैं, चूँकि वो तो अपना एक पैरेलल उनका सिलसिला चल रहा है, वो लड़ाई हो रही है नॉर्थ में। लेकिन जो अरब हुक्मरान है, वो अच्छा OIC की देखें 69 में बनी थी मस्जिद अक्सा का जब सानिया पेश आया था, और 57 ममालिक हैं, बड़े सानहे हुए हैं। OIC कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकती। इसको हमेशा इसीलिए OIC कह के इसका मजाक उड़ाते हैं लोग दुनिया में, कि ये चाहे उसके फ़ौरन बाद ये जब सकूते ढाका हुआ था, या उसके बाद जब 1982 की लेबनान और इसराइल की जंग हुई, खलीजी जंगें हुई, उसके बाद कत्लेआम होते रहे, उसके बाद कभी वो लिबिया पे कुछ हो रहा है, कभी सूडान में कुछ हो रहा है, कभी कश्मीर का मसला अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये OIC को कोई ऐसा रोल है नहीं। लेकिन इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ है। इस दफ़ा हालात पहले से हमेशा से जब से OIC बनी है मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा संगीन, क्योंकि इसमें ये वो सूरत हाल है जिसमें वहाँ के लोग देखें, अगर हुक्मरान और हुकूमतें नहीं रोल प्ले करती तो फिर जो प्रॉक्सीज़ हैं या बाकी जो तंजीमें वो अपने मामला हाथों में ले लेती हैं। देखो हुतीज़ फिर और इंतहा पसंदी बढ़ती। ये वो बातें जो मगरिब के लोग कह रहे हैं। अब देखें प्रेसिडेंट मैक्रोन ने जो बात की है, वो प्रेसिडेंट मैक्रोन सबसे मजबूत आवाज़ बन के आए हैं मगरिब से, आज मगरबी ममालिक से। उन्होंने कहा कि ये जंग बंदी की जाए, और ये जो हो रहा है इसके नतीजे में इंतहा पसंदी मज़ीद जन्म लेगी, ये ख़त्म नहीं होगी, और मज़ीद दुनिया भर में कार्रवाइयाँ तेज़ होंगी, और ये मसले का हल नहीं है।
अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है कि एक तो लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है, लेकिन इसमें जो एक इशू बना, अच्छा जब बहुत से रहनुमा जो हैं वो उसमें आए, और वो उसमें जो जिसको हम वो आपने देखा होगा ना, वो चेक वाला, वो जो फ़लस्तीनी जो गले में पहनते हैं, जी जी मफलर, जो जी। कफ़ाया, तो कफ़ाया वो जो है वो कई रहनुमाओं ने तो वो पहना हुआ था। अच्छा, वो ख़ास किस्म का है चक्कर, वो ईरान, ये तैयब अर्दोगन साहब ने पहना हुआ था अपने जलसों में, यहाँ पे जी वो जी। फ़लस्तीन का वो सफ़ेद और स्याह उसके ऊपर पट्टियाँ, तो ये उनका एक अलामत है। ये 1939 में जब मुज़ाहमत शुरू हुई थी तो उस वक्त ये किसान पहना करते थे, सही फ़लस्तीन के जो किसान थे, काश्तकार थे, वो ये पहनते थे। सही। उस सल्तनत उस्मानिया थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करके वापस आ जाऊँ, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसकी क्या अलामत है, और ये अब इस वक्त इसको किस तरह देख रही है दुनिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब हुआ ये कि वो ये तो सल्तनत उस्मानिया थी, तो इसको ये गले में ऐसे पहनते थे फ़लस्तीनी काश्तकार। जो काश्तकार। अच्छा जो जो सल्तनत उस्मानिया में ज़रा फ़लस्तीनी थोड़े से एलीट या थोड़े से अपर या मिडिल क्लास के या शहरी इलाकों में थे, वो ये नहीं पहनते थे, बल्कि वो पहनते थे रोमी टोपी। सही। अच्छा, जो रोमी टोपी है, जो तरबूज जिसको कह लें या जो भी उसका जी नाम दें, तो रोमी टोपी यहाँ पर उसको रोमी टोपी, वो रोमी टोपी जो है वो फिर एक सुर्ख रंग की टोपी होती थी, और उसके ऊपर ये सल्तनत उस्मानिया में इतनी पॉपुलर हुई थी कि एक ज़माने में इसको फिर वहाँ की फ़ौज जो है उसको भी वो भी ये उन्होंने पहनने शुरू कर दी। और ये रोमी टोपी जो है ये फिर यहाँ पर भी आ गई बर सग़ीर में, और बर सग़ीर में खिलाफत मूवमेंट के जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब या मौलाना शौकत अली, वो ये टोपी पहनते थे। और ये जो टोपी है, अच्छा ये इसको रोमी टोपी, इसका कोई ताल्लुक जो है ये जलालुद्दीन रोमी से नहीं है, इसका ताल्लुक रोम, क्योंकि बाज़ंतीनी एम्पायर, ये सल्तनत उस्मानिया, उसको उस रोम जो है ना उसके साथ नाम इसको रोमी सही। टोपी। लेकिन फिर ये हुआ कि कमाल अतातुर्क ने इस पर पाबंदी लगा दी, अब ये आप तुर्की में नहीं पहन सकते ये टोपी, इस पर पाबंदी लग गई। तो पाबंदी, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि यहाँ जो टोपी फिर इस्तेमाल, जो हम जो कहते हैं कराकुली टोपी, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये टोपी, ये अलग टोपी थी। जो ये टोपी है ना, जो कैप है, जी ये जो टर्किश कैप है, जो अच्छा इसको बाद में फिर हमने देखा नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम, वो भी यही पहनते थे पाकिस्तान में, उनकी जो कैप है वो यही इसी तरह की टर्किश कैप हुआ करती थी। सही। ठीक है। अच्छा, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो कराकुली टोपी थी, वो अलग थी, उसको इसके साथ हमें नहीं मिलाना चाहिए। सही। और मैं सिर्फ टोपी के हवाले से बात हुई, मुज़ाहमती जो है ना, इसमें बड़े ये कैप्स और ये मफलर्स और ये बड़ा इसमें बड़ा रोल होता है। माज़ूए तुम को देखें आप, उनकी ख़ास एक माओ कैप होती थी। और इसी तरह से अच्छा, ये जो इंडिया में गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वो जो या अभी भी जो अन्य हज़ारे, वो जो कैप एक पहनते हैं ना, ऐसे करके बहुत सी कैप नज़र आती है, वो कैप, वो जब कैद में थे गांधी जी जब कैद में थे जनूबी अफ्रीका में, तो कैदियों का जो लिबास होता है उसमें उस तरह की टोपी होती है। सही। तो जब वो हिंदुस्तान आए तो वो अपने साथ टोपी लेकर आए, वो एक कैप अपने साथ ले आए बतौर निशानी, और वो वहाँ पर वो कैप पहनी शुरू हो गई। तो ये कैप जो है ना, टोपी, ये एक, और ये आप इनकलाब फ्रांस से उठा लें, तो इनकलाब फ्रांस में या उसके बाद जब अमेरिकन वॉर हुई है, तो उसमें भी आपको ख़ास किस्म की कैप्स एक नज़र आएंगी कि जो मज़ामती जंग लड़ रहे हैं लोग, वो ख़ास उनका दोबारा। तो ये जो है ये मज़ामत का एक इस्तारा बन गया 39 के अंदर ये। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यासिर अरफात ने भी पहना शुरू कर दिया इसको, यासिर अरफात ने पहना शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये हमास है। अच्छा, अब ये जो है ये दहशत की अलामत बन गया पूरी दुनिया में। अब ये जहाँ जिसने पहना होता है तो वो पता चलता है कि तो हमास का आदमी है, ख़तरनाक आदमी है, हालांकि ये बड़ा पॉपुलर, बहुत मकबूल पूरी दुनिया में ये हो गया था। तो अब लेकिन अब इसको पहन के जब लोग निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है वो इसके ऊपर उनको इतराज़ होता है, इतराज़ हो रहा है, जैसे लंदन में मुजाहरा। तो बहरहाल ये करारदाद आज मंजूर हुई, और इसमें कोई इसमें यह था कि क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, यानी कोई लाहेअमल नहीं बन सका कि इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएं तो क्या होगा, मतलब क्या इसराइल रुक जाएगा,
जिन मुल्कों ने सफ़ीर अपने बुला लिए हैं, क्या ताल्लुक तो ख़त्म रुक जाएगा, क्या जो है वो पाबंदियाँ आयद कर दी जाएं तो क्या ये मुनासिब होगा। एक तकसीम पैदा हुई दरमियान में, और उसके नतीजे में कोई फ़ैसला ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से इसराइल रुक सके। प्रेशर आ रहा है पूरी दुनिया से, और प्रेशर आ रहा है मगरिब से ज़्यादा। इस्लामी ममालिक इसके बाद अब वो एड भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो जो भी करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन वो जंग रुकवा नहीं सके। ठीक है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये पहले भी हम काफ़ी तो कहे कि OIC जो है बस एक हो रहा है, बात सब कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट, और सब परेशान भी हैं। जो कि शाह अब्दुल्ला ने बात की है जॉर्डन की, उन्होंने कहा जंग फैलेगी। यही बात सऊदी अरेबिया ने कह रहा है, यही बात ईरान ने कही, ये बात तुर्की ने भी कही, सब ने कही। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अ बिग इशू। अच्छा, यहाँ जो एक और इशू है वो है फ्रॉम रिवर टू सी। ये जो एक नारा लग रहा है ना, और बहुत से जो अगर आप देखें कि बहुत से जो जलूस हैं और बहुत से जो बैनर्स हैं, और बहुत ये जो अमेरिका में भी जो है वो एक कांग्रेस वुमेन है, तो उनके ऊपर मैं उनका अगर एग्जैक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिखाऊं तो उन्होंने भी जो है वो यही बात की थी कि ये फ्रॉम रिवर टू द सी, रिवर टू द सी जो है ये होना चाहिए। इसको तलाइब, रशीदा तलाइब ने जो बात की थी, ये मैं 18वीं स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, 18 स्लाइड हार्ट्स की, कि उन्होंने कहा था उनको जो सेंसर्ड कर दिया गया अब, यानी तकरीबन आप समझ लें कि ये निकालने से, यानी कांग्रेस से निकालने से एक मरहला पहले है ये पहले। ठीक है। ये काफ़ी लोग जो हैं इनको अभी तक अमेरिका में किया जा चुका है, लेकिन ये रिवर टू सी, अच्छा रिवर टू सी का स्लोगन जो है ना, ये वो चीज़ें जिस पे तकसीम है। अच्छा, अब इसमें तकसीम इसलिए है कि रिवर जो है वो कौन सा रिवर है, वो है दरियाए उर्दन। सही। ठीक है, दरियाए उर्दन रिवर। सी जो है वो है मेडिटेरियन, तो कहते हैं कि रिवर टू सी फ़लस्तीन है। सही। अच्छा, दरिया उर्दन जो है, ये दरिया उर्दन जो है, ये अगर आप देखें तो ये इसराइल को क्रॉस करता है, और उसके बाद इसराइल को क्रॉस करते करते, यानी इसके एक तरफ मगरबी किनारा है, एक तरफ इसके जो मशरकी किनारा, मशरकी किनारे की तरफ उर्दन है और गोलान की पहाड़ियाँ हैं, और जो मगरबी किनारा है उधर ज़ाहिर है कि इसराइल की फ़लस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल है। दरमियान में इसमें आ जाती है जिसको हम कहते हैं सी ऑफ गलीली या बहरे तिब्रिया, और जिसका पानी बहुत कम है। और फिर उसके बाद आ जाता है इसमें एक डेड सी, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक है, और जिसमें जो है वो ना मछली है, ना उसमें कोई जानदार है, ना कोई उसमें, ये डेड सी आ जाए, इसको बहरे मुर्दार कहते हैं। सही। ये बहरे मुर्दार कोई 4000 साल पुरानी इसकी तारीख़ है, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद के मुताबिक। सही। और ये वो जगह है जहाँ पे कौम लूत मौजूद थी। सही। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो यहाँ मौजूद थी, और यहाँ पर जब अजाब आया था तो उसके नतीजे में ये बहरे मुर्दार, ये ज़मीन फटी थी, पत्थर गिरे थे, ये पूरी जगह बनी थी।